सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। आइए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। माया क्या है? जो प्रकट हुआ है उसके बीच में जो तीसरी चीज तैयार होते हुए दिखाई देती है, जो है नहीं, उसे माया कहा गया है। यानी वो प्रकट नहीं की गई। जैसे रोड के दोनों तरफ पेड़ हों और उनकी टहनियाँ आपस में जुड़ रही हों। अब आ रहे उस रोड से, दूर से आ रहे और देख रहे दो पेड़ है, एक रोड के इस तरफ, एक रोड के उस तरफ। उनकी टहनियाँ आपस में जुड़ रही है और बीच में एक आकृति तैयार हो रही है। कोई गोस्ट, कोई भूत। पर्सन आ रहा तो डर जाता, आगे भूत है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि ये प्रकट नहीं हुआ है। प्रकट ये दो पेड़ हुए हैं, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ तीसरी चीज तैयार हो गई, तो उसको माया शब्द कहें या दुख शब्द कहें। तो जब भी दुख दिखता है, इसका अर्थ क्या है? ये प्रकट हुआ नहीं है, लगता है, ये लग रहा है। तो जो प्रकट हुआ उसको देखो। मन की आदत क्या है? जो प्रकट नहीं हुआ है उसको देखते रहता है। चेहरा बताता है ना। पर्सन अंधेरे में कोई ऐसी चीज देखकर आया होता है जो है नहीं वहां पर, मगर उसको लगा, तो उसका चेहरा कैसा होता है? भयानक चीज देखकर आया हुआ, डरावनी चीज देखकर आया हुआ। तो आप चेहरा देखकर समझ जाते हो कुछ ऐसा देखकर आया है जो प्रकट नहीं है मगर उसे दिखा है। तो इंसान जब मुंह लटका कर आता है तो बात पकड़ में आ जाती है। कुछ ऐसा देखकर आया है जो बनाया ही नहीं गया। जो बनाया गया वह देखकर आता तो कैसा होता चेहरा? चेहरा कैसा खिला होता। आश्चर्य, खूबसूरती देखकर आया है कुदरत की, कि जितना मनन करते उतना आनंद बढ़ता है। ऐसा ऐसा कुछ बनाया गया है, तो चेहरे से पता चलता है। इंसान जो लेकर आया है वह, उसे लगता नहीं कि ये था नहीं। उसे जब कहा जाता है तुमने जो देखा वो था नहीं, फिर से जाकर देखोगे पता चलेगा, फिर से जाकर इस तरह देखोगे तो पता चलेगा। तेज स्थान पर रहकर देखो तो कुछ अलग प्रकट होगा। तेज स्थान पर रहकर ही दिवाली मनाई जा सकती है, तब दिवाली दियाली बन जाती है। दिया तो दिया, फिर आप विश्वास दे पाओगे। दिवाली कौन लोग मनाते हैं? जो दे पाते हैं। सिर्फ वस्तुएं नहीं, लोग वस्तुएं देते हैं ना, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, तो वहां तक ही देना काफी नहीं है। दिवाली मनाई यानी विश्वास दे पाए कि जो दिख रहा है वह प्रकट किया गया है, या यह वह है जो उन चीजों से बन रहा है जो प्रकट हुआ है। जो प्रकट हुआ है उनकी वजह से ये तीसरी चीज निर्माण हुई है। तो उस तरफ ध्यान लगाया जाएगा तो दिवाली मना पाओगे कि दे पाओगे। जो लोग दे पाए हैं वे क्या कहते हैं? जो दे पाए वे कहते हैं कि अब हम वाकई दिवाली मना रहे, फोटो नहीं देख रहे, अभी फोटो से आगे बढ़े हैं। बाहर का दिया तो प्रतीक है, असली दिया जलना चाहिए। बुझे हुए दियों से तो दिया नहीं जलाना है। जहाँ असली दिवाली मनाई जाएगी वहाँ से ही कुछ ऐसी समझी जा सकती है, वरना लगेगा कि दिवाली का ये क्या अर्थ बताया जा रहा है। त्योहार बनाने वालों ने क्यों ऐसे कर्मकांड रखे? उसमें कॉमन सेंस होगा तो सही ढंग से दिवाली मनाई जा सकती है, वरना दिवाली में लोगों का दिवाला निकल जाता है। घर के दिए से ही घर को आग लगती है। तो कॉमन सेंस यूज नहीं किया तो ये सब होता है। तो असली दिवाली अंदर है, बाहर से तो आप प्रतीक करके लेते हैं।
कोई और भी समझ पाए, बाहर की चीज़ें देखकर कुछ और लोग भी सवाल उठा पाए अपने मन में। वरना आप अंदर ही दिवाली मना रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला, तो बाहर की बातें देखकर कोई पूछेगा कि क्या खुशी है इसमें, तो सवाल उठेगा। पहले तो गलत सवाल उठेंगे, पहले तो जो बम होते, लूज बम होते, जिनको आप आग लगाते हैं फटते ही नहीं है, उनमें दम होता ही नहीं है, खाली दिखने में बड़े लगते। तो लोगों के पास कई सवाल होते हैं ना जो दिखने में बड़े लगते, लोग शेयर करते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तुम्हारे लूज बम बताओ, तो वे शेयर करते हैं कि पहले मैं ऐसा सोचता था कि ईश्वर ने ये जो बनाया संसार और ऐसे गरीब लोग रखे, ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किया, ईश्वर ऐसा क्यों करता है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर्सन सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई खुश होगा, सब दुखी है, संसार पूरा दुखी है, कोई भी खुश नहीं रहेगा, सब बाहर बाहर से खुशी दिखाते हैं, पार्टियां करते हैं, नाचते हैं कि करते हैं, मगर एक्चुअली कोई खुश नहीं रहेगा। तो वो बम लेकर घूमते, उनको लगता है ऐसा है ही नहीं पॉसिबल, इसलिए उनकी अपनी संभावना भी खत्म हो जाती। कुछ लोग बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 7 जन्म लगते हैं, ऐसा बम लेकर घूमते, तो संभव तो है नहीं। तो लोग बच्चों को भी फिर बताते रहते, खुद तो लेकर घूमे फिर बच्चों को भी बताते हैं ऐसा है, दुनिया ऐसी है। बच्चा पास हो गया तो भी पिटाई होती है, फेल हो गया तो भी पिटाई होती है। बच्चा सवाल पूछेगा पास होने पर क्यों पिटाई, कि तुमको ये सिखाना है कि इंसाफ नहीं मिलता, दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता, एक्सपेक्ट मत करो, उम्मीद मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो लोग ऐसे बम लेकर घूमते और अपने बच्चों को भी देते, संसार में अच्छा नहीं हो सकता, मगर उनको पता नहीं है कि ये अपने लिए ही, अपने बच्चों के लिए भी वही खड्डा खोद रहे, वैसी चीज़ें आकर्षित कर रहे हैं, वैसा ही ऑर्डर दे रहे, ऐसे लूज बॉम्ब पर विश्वास करके ऐसी चीज़ें ऑर्डर कर रहे, फिर उनके साथ वही होता है, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि हाँ वाकई ऐसा ही है, हमने जो सोचा है दुनिया ऐसी है तो वाकई बुरी है। आज सभी दिवाली मना रहे हैं, तो जो गलती हो जाती है वह गलती न हो। दिवाली मनाते वक्त जो गलतियां होती है, क्या गलती होती है, पर्सन पहले कोई आवाज़ सुनता है तो उसे मौन की खबर मिलती है, मगर बाद में उस आवाज़ पर लोग अपनी कमेंट्स करते हैं। जजेस होते हैं ना, इसने कैसे गाया, ऐसे गाया, सभी अपने अपनी कमेंट्स देते हैं, तो लोग उसमें उलझ जाते, फिर इसकी आवाज़ उसकी आवाज़ से कंपेयर करते, इस पर जजेस क्या कहेंगे इस पर सोचते। पर्सन ने गाना शुरू किया, नहीं किया, नहीं ये पसंद नहीं आएगा, इसको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, तो असली बात बाजू में रह जाती है। फिर जजेस ने कुछ कमेंट्स की, तो बॉम्ब जला, ये आवाज़ कैसी थी, ये आवाज़ कैसी थी, इस आवाज़ में पहले आसमान में गया पटाखा, फिर आवाज़ आई, पहले आवाज़ आई, बाद में आवाज़ आई, इस तरह की आई। अब उसका विस्तार बढ़ते जाएगा और जिस चीज़ पर लोग फोकस करेंगे वैसे ही बॉम्ब बनते जाएंगे। हर दिवाली में कैसे बॉम्ब्स बनेंगे कि लोग क्या सुन रहे। इन सब बातों को एक छोटे उदाहरण से समझें तो वो उदाहरण क्या होगा कि जैसे एक कान हो जिसको हाथ पाँव हो, आंखें हो, एक कान है जिसको हाथ पाँव आंखें हैं, नाक है, और जहाँ रहता है वहाँ आवाज़ कोई नहीं है। जिस गांव में रहता है वहाँ आवाज़ कोई नहीं है, तो उसका जीवन देखो, कान चल रहा है, खाना खा रहा है, देख रहा है, सब चीज़ें सूंघ रहा है, तो आप उसका जीवन कैसे देखोगे? क्या पूर्ण है, संतुष्टि होगी? संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसी बात मिसिंग है जिससे उसको अपना पता नहीं चल रहा है। और फिर ऐसा हो कि बाजू वाला जो गांव है, पहाड़ी के उस तरफ गांव है, उधर दिवाली मनाते लोग,
तो कुछ पटाखों में बड़ी जोरदार आवाज होती है, कुछ में कम होती है। तो कोई एक आधा पटाखे की आवाज इधर आती है, इस गांव में सुनाई देती है। तो कान ने जब वो आवाज सुनी तो कुछ सेकंड्स के लिए कैसे खो गया, जैसे कि एक अलग आनंद आया। एक आवाज हुई और एक जबरदस्त आनंद फील किया। और वो अनुभव क्या था वो सोच रहा है अभी, कि एक अनोखा अनुभव हुआ, समाधि का अनुभव, शरीर का एहसास गायब होने का अनुभव। तो उस कान को जो अनुभव हुआ, कुछ तो आवाज हुई, कुछ तो हुआ और उसे बहुत अच्छा लगा। और फिर दूसरे बॉम्ब की आवाज, फिर वो अपने आप पर पहुंच गया। तो हर आवाज के साथ उसे सुखद एहसास हो रहा है, तो वो उस आवाज की तरफ चल पड़ेगा। कहाँ से आवाज आ रही, उस आवाज की तरफ चल पड़ेगा। तो रास्ते में पहाड़ भी आएंगे तो उनको पार करते हुए वो उस गांव में पहुंच जाएगा जहां पर दिवाली मनाई जा रही। तो कितना अच्छा लगा होगा उसको। वहां तो फिर अभी बहुत सारे पटाखों की आवाज, पहले तो कम आवाजें पहुंच रही थी, जितना नजदीक जा रहा है ज्यादा आवाजें आ रही। तो अपने होने का एहसास, अपने गुण का एहसास, तो कितना आनंद चल रहा है। तभी वो उसी गांव में रहेगा जहां पर संतुष्टि है। मगर फिर बाद में क्या होने लग जाएगा कि वहां तो लोग बातचीत करते हैं, वहां आवाजें ही आवाजें हैं। तो फिर अब आज ये प्रोग्राम है, ये संगीत प्रोग्राम है, आज वॉइस ऑफ इंडिया पर कंपटीशन है, सारेगामा प्रोग्राम है। तो धीरे धीरे अभी वो आवाज कैसी है वहां ध्यान चला गया। जो आनंद आया, संतुष्टि आई, कान किस वजह से बना, वो वजह पूरी हुई। मगर गलती क्या हो रही है अब कि इसका आवाज कैसा, इसका आवाज कैसा, इस पर तालियां पड़ रही है, इस पर गालियां पड़ रही है, तो ये आवाज उस आवाज से ज्यादा अच्छा, ये कम। तो ये गलती हो सकती है। इस उदाहरण से क्या समझना था आपको कि अनुभव आप कब करते हैं, क्या होता है कि आप अपने आप पर लौटते हैं, चारों तरफ क्या हो रहा है जिससे आप मौन में पहुंच जाते। क्योंकि सब कुछ था मौन तक पहुंचाने के लिए। दिवाली क्यों मनाई गई, पटाखों की इतनी जोरदार आवाज क्यों, मौन की याद दिलाने के लिए। पर्सन दिवाली मना रहा है, पटाखे आवाज जोर से आ रहा है, खुश हो रहा है कि मेरा बम कितना जोरदार था, तुम्हारा कैसा। मैंने समझा ही नहीं कि इससे पता किस चीज का चला। क्योंकि पहले तो कान को अपना ही पता चल रहा था हर आवाज के साथ, क्योंकि हर आवाज के साथ जो बीच में गैप थी, समय था, उसमें उससे गलती नहीं हो रही थी। मगर जब आवाजें लगातार होने लग गई, उसमें गैप भी नहीं थी। जब जैसे जैसे गांव के नजदीक पहुंचा, कुछ समय तो वो अनुभव करता रहा, खुश रहा कि मेरे जीने का मकसद, होने का मकसद पूरा हो रहा है। मगर वही मकसद फिर क्या हो गया, क्योंकि उस गांव में तो बहुत बड़ा आयोजन है, संगीतकार हैं बड़े बड़े, अलग अलग संगीत सुनाते हैं और उस पर तारीफ होती है, ऐसी आवाज पर ज्यादा तारीफ। तो धीरे धीरे लोगों के देखा देखी वह पर्सन भी वही करने लगता है। तो मौन पर कब जाते हैं, होने का एहसास कब होता है, बॉडी की उपस्थिति अपने आप में होने का एहसास दे रही है। शरीर कैसा बॉम्ब है, कैसी आवाज करता है, जिससे आपको अपने होने का एहसास हो रहा है। जिसके अंदर विचार के पटाखे जलते हैं, आपको अपने होने का एहसास होता है। मगर फिर ये विचार में कंटेंट्स क्या है उसमें चला जाता है इंसान, कि इस विचार में ऐसा सा आया, ऐसा कैसे रहेगा, वहां पर वाद विवाद शुरू हो गया, इच्छा शुरू हो गई, ये कब होगा, वो कब होगा। विचार आया, फलां पर्सन ने ऐसा कहा, क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने तो उसको साफ साफ कहा था, फिर भी ऐसा क्यों कहा उसने। अभी असली आवाज का पर्पस छूट गया, अब स्टैंपिंग की आवाज हो रही है। तो स्टैम्प लगाते हैं ना तो आवाज आती है,
अब स्टम्पिंग हो रही है, उसकी आवाज़ उसमें खो गया, वो आवाज़ सही लगने लगती है, हाँ ये सही आवाज़, स्टम्पिंग की आवाज़, ये सही आवाज़। तो बाद में क्या पता चलता है जीवन के अंत में लोगों को कि जो भी उसने स्टम्पिंग की थी वो सब गलत निकला, वैसा था ही नहीं। जिन जिन को वो दुश्मन समझ रहा था वो तो उसके मित्र थे, उसको लेसन सिखाने के लिए। स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद पर्सन को पहले यही रियलाइज होता है, जिनको वो दुश्मन समझ रहा था वो तो उसकी मदद कर रहे थे, ये खुद अपनी मदद नहीं कर पाया। वो अपने आप को बड़ा दोस्त समझ रहा था अपना, वही दुश्मन निकला। जिनको दुश्मन समझ रहा था वे दोस्त निकले। अज्ञान जो करवाए कम है। स्टम्पिंग की आवाज गलती साबित होती है, क्योंकि इंसान फिर आवाजों में जज करने लगता है, जज बन जाता है। जजेस की कमेंट्स उसको लगता है सबसे सही होती है। तो ऐसे जजेस बिठाए नहीं जो सिर्फ आवाज में ही उलझा दे, आवाज के पीछे जो मौन है उसकी याद दिलाए। किस गाने से मौन में चले गए, वरना लोगों को कौन से गाने पसंद आते जिससे वे पुरानी यादों में चले जाते, राख और रंगोली में। तो जजेस कहते बहुत अच्छा गाना था, फुल पॉइंट्स दो। फिर आप भी देखकर लगता है आपको हाँ ऐसा ही जज करना चाहिए। तो आपको अगर जजिंग करनी है तो ये सब बातों का ख्याल रखो कि ये आवाज़ किस लिए थी, सुर किस लिए था, किस चीज़ की याद दिलाने के लिए। जैसे कान के साथ हुआ वैसे हमारे साथ ना हो। कान के साथ क्या हुआ, पहले बम के साथ तो कितनी अच्छी फीलिंग आई, तो वापस आ सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर वह पूर्व अवस्था में जाएगा, पूर्व अवस्था में जाकर आवाज़ सुनेगा तो फिर से पता चलेगा कि ये कृपा है, आवाज़ हुई, बम की आवाज़ सुनाई दी, या जो भी आवाज़ें चल रही है आजू बाजू में वो कृपा ही है। विचार जो भी उठे कृपा ही है। स्टैंपिंग करो ही मत उस पर, अच्छा बुरा का लेबल लगाओ ही मत, वो अपना काम तो कर ही रहे। जैसे आप पेन से लिखते हो फिर पेन से कान खुजाते हो तो पेन चुभ जाती है, तो आप कहते हो कि पेन खराब है, मतलब वो अपना काम तो करती ही है ना। लिखने का काम तो कर रही कि नहीं सही। अब उसे तुम कान खुजलाओगे तो तकलीफ हो सकती है। उससे ये उम्मीद क्यों करते हो कि कान में भी ईयरबड की तरह काम करे, वो उसका काम है नहीं। तो विचार का काम क्या है, विचार का काम है आपको आपके बारे में खबर दी, तुम हो, जिंदा हो, चैतन्य हो। विचार ने खबर दे दी, पर पर्सन कहेगा ऐसा विचार क्यों आया, फिर उसकी डिटेल्स में जाने लग गया, तो वो अपने हाथ से ही अपना कान खराब कर रहा है। तो गलतियां क्या होती है और कितनी सूक्ष्म है, कोई ध्यान न दिलाए तो पर्सन जीवन भर ऐसे कर सकता है। तो बेसुरा आवाज भी उस कान को अनुभव तो करा कर गया ही, तो बेसुरे आवाज को भी वह कैसे देखेगा। उस कान के सामने पहली आवाज बेसुरी होती तो क्या वह ये कहता कि ये बेसुरा आवाज है, वो कहता कैसा भी है मगर मुझे मेरे बारे में पता चल रहा है। तो जो भी हमें है आपको मिला है, जैसा भी है आपकी खबर तो आपको दे रहा है। और लगातार दे रहा है। कृपा उसको ही कहा जाता है ना कि ज्यादा ही मिल रहा है। तो मौन से उठने वाले पटाखे क्या खबर दे रहे, सही खबर दे रहे तो दिवाली। और आप क्या कहेंगे, जनवरी से ही मना रहे। ये बही खाता तो हमने जनवरी से ही खुला है, शुभ लाभ का कृपा का खाता, ये तो जनवरी से ही खुल गया है।
और पीछे जाएंगे तो जब जन्मदिन हुआ था, पैदा हुए थे, खाता तभी से खुल गया। तो दिवाली मनाते ही आ रहे थे, सिर्फ पता नहीं था। अच्छा, जीवन में ही पता चल जाए, तो इसलिए ज्ञान का महत्व है। तो स्टम्पिंग की आवाज़ पसंद आने लगी है तो उस पर नया विचार रखें कि इस आवाज़ से क्या मिल रहा है, क्यों अच्छी लगती है। जैसे कोई पर्सन रास्ते से जा रहा है और कोई इंसान पीट कर गया उसे, उस पीटने वाले इंसान ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी तो उसको हमेशा लाल रंग बुरा लगता है, और किसी ने मदद की, वो ब्लू ड्रेस में था तो उसको ब्लू ड्रेस पसंद आती है। तो स्टम्पिंग क्यों पसंद आती है, अपने आप से पूछना है। स्टम्पिंग यानी अपने अंदर उठे हुए हर विचार को इंसान सही मानता है। जब सामने वाले के लिए आता है, ये जो है ना जानबूझ कैसे कर रहा है, इसने ये चीज उठा के उधर रखी मुझे दिखाने के लिए कि देख तूने काम नहीं किया, मैंने उठा के रख दिया, मुझे वो काम चोर समझता है। अब उसके सामने वाले के माइंड में कुछ रहता भी नहीं है, इसकी स्टम्पिंग चल रही है तो मुझे दिखाने के लिए ऐसा किया है। सास बहू में जैसे चलते रहता है। तो स्वचालित होने वाली घटनाओं में लोग स्टम्पिंग करते दुखी होते। दुख बनाया नहीं गया, प्रकट नहीं किया गया, मगर लोग खूब देखते। हद हो गई ना। कोई चित्र का चित्र बनाए और लोग एग्जीबिशन देख कर आए और कहे कितना अच्छा चित्र बनाया है, वो बोट है ना सबसे ज्यादा पसंद आई। वो कहे बोट तो मैंने बनाई नहीं, लोग देखी कहां से। वो खुद जाकर देखेगा क्या है, बोट किधर बनाई है। तो यही कहेगा ना, मैंने जो बनाया नहीं लोगों ने उसकी तारीफ कैसे की। तो ईश्वर क्या कहेगा, दुख बनाया नहीं लोग भुगतते कैसे है। ऐसी क्या स्टैंपिंग होती है, कोई तो गलती होती होगी। दिवाली का आनंद क्यों नहीं आता जो जनवरी से चलती है। लोग अक्टूबर नवंबर में आकर कुछ सोचने लगते दिवाली पर, ऐसा क्यों होता होगा। तो लोगों को पता नहीं है किसको दिवाली कहते, तो वो बात क्लियर करनी आवश्यक है। त्योहार तो निमित्त बनते हैं। सभी की आंखें बंद हैं, ध्यान की मुद्रा में विचारों की हवाइयां देख रहे हैं। किसी भी क्षण कोई भी विचारों की हवाई उठती है, मौन के आकाश में फैलती है, विलीन होती है। आश्चर्यजनक नजारा होता है, लेकिन अज्ञान में ये आश्चर्य बोर्डम बन जाता है, सजा बन जाता है। शरीर के लिए पीड़ा बन जाता है। ध्यान से उठकर यदि आश्चर्य की आंख खुल जाए तो ध्यान सफल है। ध्यान के बाद
आँख खोलेंगे तो आश्चर्य की आँख खोलेंगे। अंदर जो विचारों की हवाइयों के साथ दिवाली मनाई, वही दिवाली बाहर लोगों के साथ प्रेम बांटकर मनाओगे। अंदर का दिया सदा जलता है, इसलिए उससे हवाइयाँ छूटती हैं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। कुछ क्षण पहले जो आप कर रहे थे उसको दिवाली कहते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली कहा शब्द के साथ फिर से विचार किया जाता है। दीपावली नहीं कहा, दिवाली नहीं कहा, दिवाली क्यों कहा? और कहा कि कुछ देर पहले जो आप कर रहे थे वह दिवाली थी। कोई इंसान कोई कार्य कर रहा है और उसे सिर्फ पता नहीं है कि इस कार्य को ये नाम दिया गया है, सिर्फ उसको नाम नहीं मालूम। कर तो वही काम कर रहा है, मगर पता न होने की वजह से उसे नहीं लग रहा कि वह दिवाली मना रहा है। फिर एक दिन पता चलता है तो वो कहता अच्छा इसको दिवाली कहते हैं। फिर क्या कहेगा? अच्छा ये तो फिर मैं साल भर मनाता हूँ। सिर्फ पता न होने की वजह से इंसान दिवाली मना भी रहा हो और उसे लग रहा हो कि दिवाली मनाऊंगा। जैसे कोई ऐसा इंसान हो जो पटाखे बॉम्ब बनाता है बारूद से, वो साल भर पटाखे बनाता है, दिवाली में बेचता है। तो उसका जो छोटा बेटा है थोड़ा समझदार होने लगता है तो वह क्या करता है, पिताजी जो बॉम्ब बनाते हैं उसका ट्रायल लेते रहता है, जलाते रहता है। पिताजी कुछ तो बनाते रहते हैं और क्या है करके पूछते रहता है, तो पिताजी कहता है जाकर इस तरह जलाकर देखा। तो वो जलाते रहता है, नए नए आइटम बनते रहते हो, जलाते रहता है। फिर जब दिवाली आती है तो वो सबको बेचता है और सब फिर जलाते हैं। तो वो उस दिन जानता है कि क्यों सवाल पूछता है ये लोग क्या कर रहे हैं, तो पता चलता है ये लोग दिवाली मना रहे हैं। बोला ये तो मैं करता ही हूँ। वो कहेगा मैं जनवरी से कर रहा हूँ। सिर्फ पता नहीं था कि इसको दिवाली कहते लोग। तो मौन में विचारों के जो पटाखे जल रहे थे, आप देख रहे थे उनको आसमान में विलीन होते हुए, आते हुए आसमान में खुलते हुए, फिर विलीन होते हुए, और अलग अलग तरह के पटाखे अलग ढंग से खुलने वाले। तो पता होता तो कैसे देखते, या मौन से जब बाहर आते तो कैसी फीलिंग होती। जब उन विचारों की हवाइयों को सही ढंग से देखा तो मौन से बाहर आकर क्या कहते कि मैं तो दिवाली मना रहा था। मौन से क्या पटाखे निकलते हैं, मौन से किस तरह की हवाइयाँ निकलती है, असली बॉम्ब कौन सा है जिसमें से सभी हवाइयाँ निकलती है। तो उस मौन की पहचान होगी तो सही दिवाली मनाई जा सकती है, वरना तो दिवाली का फोटो देखकर आ जाओगे। बाहर जो लोग दिवाली मनाते हैं आप देखते हो, पटाखों की आवाज़ सुनते हो, हवाइयों को आसमान में देखते हो, तो आप क्या देख कर आए? फोटो देख कर आए, दिवाली का फोटो देख कर आ गए। और गलतफहमी हो जाए किसी को
कि मैं दिवाली मना कर आया, तो उसकी गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि ये तो फोटो है, देखो, पसंद आया तो दिवाली से मिल सकते हो। ये तो फोटो है, पसंद आया तो मिलना है। कोई चीज़ आपको फोटो में ही पसंद नहीं आए तो आप मिलने जाते ही नहीं, फोटो में ही रिजेक्ट होगी तो बात आगे बढ़ाई नहीं जाती। तो दिवाली का फोटो कैसे लगता है, पसंद आता है नहीं आता है? पसंद आता है तो आगे भी बढ़ना चाहिए। यानी अंदर जो दिवाली, असली दिवाली मनाई जाती है, मौन बॉम्ब से निकलने वाले पटाखे कैसी आवाज़ करते हैं और उस आवाज़ से क्या सच्चाई प्रकट होती है। जो भी चीज़ प्रकट होती है वही देखने की कला अध्यात्म है। जो चीज़ प्रकट होती है उसको ही देखे, वो अध्यात्म है। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉगिन करें www.tejgyan.org। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।